ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए अमरनाथ यात्रा 2022 के सफर पर विशेष कार्यक्रम, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। बोलो बाबा अमरनाथ की जय। बाबा अमरनाथ बम बम भोले हमें उनमें हम। बाबा अमरनाथ बम बम भोले वो पवित्र गुफा जो हिमालय की गोद में स्थित है, जिसे हम श्री अमरनाथ जी की गुफा के नाम से जानते हैं। 3900 मीटर से ऊपर की ऊंचाई पर स्थित इस गुफा और शिवलिंग के दर्शन के लिए हर साल लाखों भक्त उमड़ पड़ते हैं। मान्यता के मुताबिक श्री अमरनाथ जी की ये यात्रा आषाढ़ मास की पूर्णिमा से जब शुरू होती है, तो भक्तों के जत्थे इस पूरे सावन मास तक इस पवित्र गुफा के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। इस यात्रा के लिए 2 मार्ग निर्धारित हैं, जहां से लंबे समय से यात्री जत्थों में जाते हैं। यात्रा के लिए पहलगाम से शुरू होने वाला मार्ग एक परंपरागत मार्ग कहा जा सकता है। यहां से चंदनवाड़ी, शेषनाग, पंचतरणी होते हुए इस गुफा तक पहुंचा जाता है। दूसरा मार्ग बालटाल से होकर गुजरता है। इस मार्ग से गुफा की दूरी 16 किलोमीटर है, लेकिन ये अपेक्षाकृत कठिन रास्ता है। पहलगाम से होकर यात्री 2 से 3 दिन में पवित्र गुफा के दर्शन कर वापस लौट आते हैं। वहीं बालटाल के मार्ग से एक ही दिन में दर्शन करके वापस लौटा जा सकता है। बाबा अमरनाथ गुफा श्रीनगर से करीब 145 किलोमीटर दूरी पर हिमालय पर्वत श्रेणियों में स्थित है। समुद्र तल से 3978 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये गुफा 150 फीट ऊंची और करीब 90 फीट लंबी है। अमरनाथ यात्रा पर जाने के लिए बालटाल और पहलगाम के इन मार्गों पर जब यात्रियों के जत्थे निकलते हैं, तो एक अद्भुत सांस्कृतिक समागम दिखता है। देश के कोने कोने से, कश्मीर से कन्याकुमारी तक यात्री एकता का भाव लिए पंक्तिबद्ध होकर चलते चले जाते हैं। प्रतीत होता है कि भारत के अलग अलग प्रांतों के मोतियों को किसी एक माला सूत्र में पिरोकर प्रस्तुत कर दिया गया हो। सबका उद्देश्य एक ही होता है कि इस पवित्र गुफा में पहुंचकर उस अमूल्य आध्यात्मिक भाव का अनुभव किया जा सके। जय जय बाबा बर्फानी पुकारते चलो, यात्रा और पर्यावरण संवारते चलो। जय जय बाबा बर्फानी पुकारते चलो। बाबा अमरनाथ बम बम भोले हमें उनमें हम। बाबा अमरनाथ बम बम भोले हमें उनमें हम। दर्शनार्थियों को इस बार यात्रा का एक अभूतपूर्व अनुभव मिल सके, इसके लिए श्राइन बोर्ड और प्रशासन ने कई व्यवस्थाएं की हैं। बालटाल से लेकर गुफा तक के पूरे रास्ते पर जम्मू कश्मीर के विद्युत विभाग ने हर जगह रोशनी का इंतजाम किया है, जिससे सुरक्षा और यात्रियों के लिए दूसरी सुविधाओं में सहायता मिल रही है। सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए ये भी पहली बार हो रहा है कि जीपीएस की तकनीक पर आधारित रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन के माध्यम से यात्रियों की और यात्रा से जुड़ी हुई गतिविधियों की पूरे ट्रैक पर निगरानी की जा रही है। जम्मू कश्मीर के ग्रामीण विकास विभाग ने साफ सफाई की एक बेहतर व्यवस्था को सुनिश्चित किया है। सड़क, बेस कैंप और टेंटों में लगातार सफाई की निगरानी की जा रही है। सरकारी और निजी भागीदारी के मॉडल पर इस काम को पूरा किया जा रहा है। इस बात को भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि कहीं भी कूड़ा कचरा न फैले। इसके लिए एक विशेष प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है और इस बार ये देखा गया है कि कूड़े कचरे का बेहतर प्रबंधन हुआ है। इस बार लाखों लोगों ने यात्रा के लिए पंजीकरण करवाया। इस बार ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से पंजीकरण की व्यवस्था की गई थी। पंजीकरण के लिए केंद्र भी बनाए गए थे। इस साल श्रीनगर से पवित्र गुफा तक हेलीकॉप्टर सेवाओं का विस्तार किया गया। हेलीकॉप्टर टिकटिंग को पूरी तरह से इस बार ऑनलाइन किया गया। बेस कैंपों और टेंटों में यात्रियों के जत्थों की पूरी सुविधाओं का ध्यान रखा गया है। उनके ठहरने, खाने पीने की व्यवस्था की गई है। बालटाल से हमारे संवाददाता तलह जहांगीर बताते हैं। श्री अमरनाथ यात्रा 2022 के बारे में प्रायोरिटी सिक्योरिटी है। बहुत ही मजबूत मल्टीलेयर सुरक्षा रखी गई है यात्रियों के लिए और हर पड़ाव पे वो मौजूद है और जब कन्वॉय चलता है तो उसके साथ सुरक्षा कवर रहता है। और जहाँ जहाँ पड़ाव है अगर तो वहाँ पे ट्रांजिट कैंप, जहाँ हजारों की तादाद में एक साथ यात्रियों को रखा जा सके। 5-7 हजार रुक सकते हैं। उनके नाश्ते का इंतजाम होता है, लंच का इंतजाम होता है। और सैनिटेशन इस वक्त अगर मेजर कोई हाईलाइट है, दैट इज सैनिटेशन के लिए जो काम किया गया है। हजारों जो एम्प्लॉई हैं
रूरल डेवलपमेंट के, वो ऑन टोज हर पड़ाव पर वो मौजूद है। और एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, इस बार एनजीओज भी उनके साथ जुटकर काम कर रहे हैं, कामयाबी के साथ हो रहा है। मुझे एक रात याद है, मैं यहीं बालतल में था, तो यहाँ बालतल में एक रात 19,000 यात्री थे और कोई बाहर नहीं रहा, सब टेंट्स में थे, आराम से थे, भंडारों के पास उनका इंतजाम, सब कुछ आज भी है। दुमेल तक ये सिलसिला जारी है, हर जगह भंडारे। और आगे आप जाएंगे तो जो ऊपर के ट्रांजिट कैंप्स, कुछ नाम मैं बताऊंगा, मसलन आपका चंदनवाड़ी है, फिर पशुटाप है, शीशनाग है, पंचतरनी है, परारी पत्थर है, संगम है। इन सब जगहों पर टेंट्स मौजूद हैं, इनको रखने की जगह मौजूद है, लेकिन चूंकि ऊपर के इलाकों में ज्यादा देर रुकने के लिए एडवाइजेबल नहीं है, उनको वहाँ उस वक्त रोका जाता है जब जरूरत हो, बारिश हो, तो वो वहाँ रुक सकते हैं, आराम से बैठ सकते हैं, जब तक वो यात्रा को आगे वापसी की तरफ आगे बढ़ा सकते हैं। श्राइन बोर्ड और प्रशासन ने तीर्थ यात्रियों के स्वास्थ्य को पहली प्राथमिकता पर रखा है। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड, स्वास्थ्य विभाग, सुरक्षा बलों और कई गैर सरकारी संगठनों की ओर से यात्रियों को स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध करवाई जा रही है। इस बार किसी भी स्वास्थ्य से जुड़ी इमरजेंसी के लिए लगभग 100 एम्बुलेंस का इंतजाम किया गया है। चिकित्सा सहायता केंद्रों और आपातकालीन स्वास्थ्य केंद्रों की मदद से स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। बालटाल, पहलगाम और नुनवन में डीआरडीओ ने बड़े अस्पताल स्थापित किए हैं। आइए इस यात्रा में दर्शनार्थियों के स्वास्थ्य की देखरेख कर रहे डॉक्टर्स से उनके अनुभव सुनते हैं। मैं डॉक्टर ज़हूर अहमद, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर कंगन, मेडिकल डायरेक्टर यात्रा बालतल एक्सीज। 100% मुतमईन है जो हमसे जो इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है। इस साल यहाँ जो ऐड हो गया है 70-60 बेडेड फैसिलिटी जो डीआरडीओ की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से डीआरडीओ ने एस्टेब्लिश किया, 1 महीने में ये मुकम्मल हो गया, वरना यहाँ 30 बेडेड ही वो फैसिलिटी हुआ करती। इसके अलावा जो इसके कॉलिंग मॉनिटर्स है, डिफिब्रिलेटर्स है, आईसीयू बेड्स हैं, पिछले साल 2 यहाँ होते थे और सोनमर्ग में 2, यहाँ तो अब 10 आईसीयू बेड्स भी हैं और बाकी ऑक्सीजनेटेड 48 बेड्स हैं। मैं डॉक्टर प्रियदर्शी हूँ, मैं सफदरजंग हॉस्पिटल से स्पेशलिस्ट मेडिसिन हूँ। यहाँ सरकार ने जो मेडिसिन और जो लाइफ सेविंग मेडिकेशंस और जो फैसिलिटीज प्रोवाइड की हैं, तो हमें ऐसा नहीं लग रहा कि शायद अगर मैं श्रीनगर में या दिल्ली में होता तो ये ट्रीटमेंट जो मैं यहाँ प्रोवाइड कर पा रहा हूँ, तो सिमिलर ट्रीटमेंट मैं वहाँ जो प्रोवाइड कर रहा था, आज मैं यहाँ इसलिए कैपेबल हूँ कि जो तमाम ड्रग्स हैं, फैसिलिटीज हैं, मशीन हैं, वेंटिलेटर्स हैं एंड जितने स्पेशलाइज्ड स्टाफ है इंक्लूडिंग सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर्स लाइक कार्डियोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिशियन, मेडिसिन स्पेशलिस्ट, सर्जन, दे ऑल आर हियर। डीआरडीओ ने जो इतनी कम टाइम में और इतनी अच्छी फैसिलिटीज, जो शायद कोई और ऐसा हॉस्पिटल नहीं होगा या कोई और ऐसी इंस्टीट्यूशन नहीं होगी जो इतने कम टाइम में इतने अच्छे, लाइक मोर देन 150 बेड हॉस्पिटल, मोर देन 6 to 8 बेडेड फुली फंक्शनल आईसीयू। तो डेफिनेटली मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतने कम टाइम पे इतना अच्छा एक फैसिलिटीज हमें प्रोवाइड की। छड़ी मुबारक एक ऐसी परंपरा है जो लंबे समय से इस पवित्र यात्रा के साथ जुड़ी हुई है। पवित्र छड़ी मुबारक गुफा में बने हिम शिवलिंग के पास स्थापित कर दी जाती है और इस पवित्र यात्रा का समापन होता है। 7 अगस्त को दशनामी अखाड़ा श्रीनगर से पूजन के बाद साधु संतों का जत्था इस पवित्र ध्वज के साथ आगे बढ़ा था। आज ये पहलगाम के गौरीशंकर मंदिर में रहेगा, फिर चंदनवाड़ी, शेषनाग और पंचतरणी होते हुए पवित्र गुफा तक पहुंचेगा। इस बार भी श्रावण मास के समाप्त होते ही ये पवित्र यात्रा संपन्न हो जाएगी। कोविड महामारी के चलते 2 साल तक स्थगित रही ये यात्रा इस बार शुरू हुई थी। जब से पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई थी तो यात्रियों का उत्साह देखने लायक था। कम समय में ही लाखों लोग पंजीकरण करवा चुके थे। उत्साह इस आंकड़े से भी दिखता है कि कल शाम तक 3,01,340 दर्शनार्थी यात्रा करके वापस लौट चुके थे। अभी आप सुन रहे थे अमरनाथ यात्रा 2022 के सफर पर विशेष कार्यक्रम, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।